हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं कक्षा 6 संस्कृत का अध्याय नंबर 5। हमारे अध्याय का नाम है बच्चों एक मात्रम, एक मात्र, ओनली वन। एक संख्या समस्त संख्या का आरंभ है। जो एक संख्या होती है बच्चों वो क्या होती है, वो जो समस्त संख्याएं होती हैं उनका आरंभ है। इस संख्या का अपना अलग ही महत्व है, यानी कि जो भी संख्या होती है उसका अपना ही एक अलग महत्व है, और उनमें से जो एक संख्या होती है उसका अपना ही अलग महत्व है। परम विद्वान विदुर ने अपनी नीति में इस एक संख्या की व्याख्या बड़े रोचक ढंग से की है। यहाँ उनमें से कुछ श्लोकों का संग्रह किया हुआ है केवल एक व्यक्ति के लिए। देखिए बच्चों, एक है पापानि क्रूते फलम भुगतवे महाजन, यानी कि जब एक मनुष्य पाप करता है तो वह भुगतना सभी को पड़ता है। ठीक है। भोक्तारूप विप्रुम चिंते करता दोषेण लिप्यति। अब जो भोगने वाले होते हैं वो तो भोग लेते हैं, लेकिन जो पाप करता है वो हमेशा ही दोष मुक्त होता है। ठीक है बच्चों। एकम हन्यानम व हन्या दुष्मते धनुष्मता बुद्धिर्धि मातोश्चा हन्या दृष्टम सराजकम। अब यहाँ कहा गया है एकम हन्यानम न हन्या दुष्मुक्तम धनुष्मता। अगर हम धनुष से एक बाण छोड़ते हैं तो उससे तो केवल एक ही मनुष्य मरता है, लेकिन अगर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अगर हम बुद्धि का प्रयोग करके और किसी राजा को या सरकार को गिराना चाहें तो सिर्फ एक बुद्धिमान व्यक्ति की ही जरूरत होती है। ठीक है। कि उससे किसका, पूरे राष्ट्र का नाश हो सकता है, पूरे देश का नाश हो सकता है। ठीक है बच्चों। एक है संपन्न स्नाति वस्त्रे वाश्च शोभनम यो वह संविभिज्य भृतेभ्य को संतरस्त है, यानी कि जो एक संपन्न व्यक्ति होता है अगर वह स्वयं ही अच्छे भोजन और अच्छा भोजन करता है, अच्छे वस्त्र ग्रहण करता है और अपने जो उनके नौकर चाकर होते हैं उनको परेशान करता है, तो उससे दुष्ट व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। आगे देखते हैं बच्चों। एक है विषरसो हंति, एक है विषरसो हंति शस्त्रेण वध्यते स राष्ट्रम स प्रजम हंति राजानम मंत्र विलप्य। अब देखिए बच्चों, कहा गया है यहाँ पर कि एक विष पीने से, अगर हम किसी को विष पिलाएं किसी एक व्यक्ति को, तो उससे एक व्यक्ति मरेगा। और अगर हम किसी पर शस्त्र छोड़ें, बाण छोड़ें, उससे भी एक व्यक्ति ही मर सकता है। मरा और ना भी मरा, अगर शस्त्र वो ठीक चला गया, लग गया तो मर गया, अदरवाइज नहीं भी मरेगा। परंतु स राष्ट्रम संप्रज हंति राजानम मंत्र विलप्य। अगर कोई राजा को गलत सलाह देता है तो उसकी एक गलत सलाह से पूरे राष्ट्र का सर्वनाश हो सकता है, पूरी जनता का और पूरे राष्ट्र का। एक है स्वादु न भुजित एक कस्यार्थम चिंतित एको न गच्छेद वानकम नेक है सुप्तेषु जागृतम, यानी कि एक है स्वादु न भुजित, हमेशा स्वादिष्ट भोजन अकेले नहीं करना चाहिए और अकेले ही चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अकेले बैठकर ही चिंता नहीं करनी चाहिए, और अकेले ही नहीं, रास्ते पर चलना चाहिए, किसी भी रास्ते पर अकेला नहीं चलना चाहिए। और सुप्तेषु जागृतम, अगर सभी सो रहे हो तो वहाँ किसी एक को नहीं जागना चाहिए। एकमेव वादित्यम तद्र जना वभेसुधैषे सत्यम स्वर्गस्य सोपनाम पारावश्यव नौरवी। अब यहाँ पर कहा गया है बच्चों कि एकमेव वादित्यम तद्रा जन्म वभेदस्येव, कि हमें, अगर हम एक सत्य बोलेंगे तो क्या होगा बच्चों उससे, कि हम एक के ही प्यारे होंगे। सत्यम स्वर्ग से सोपानम पारावाश्य नौरवम। और अगर हम सत्य की सीढ़ी को अपनाएंगे तो हम स्वर्ग के द्वार तक पहुंच जाएंगे। ठीक है बच्चों, कि सत्य ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम जो स्वर्ग की सीढ़ियाँ होती हैं उन तक पहुंच सकते हैं। एक है क्षमावतम दोषो द्वितीयो नोपदते यदेनम क्षम्या युक्तम असतम मन्यते जना। अब यहाँ पर कहा गया है यदि कोई एक व्यक्ति में क्षमा करने का गुण है, यदि कोई एक व्यक्ति होता है और उसमें गुण होता है क्षमा करने का, तो वो तो उसमें वो क्षमा का जो वो गुण नहीं मानते, वो लोग समझते हैं उसका ये दोष है। कि वो क्या है बच्चों, कि ये जो व्यक्ति है ये क्या है बच्चों, कि इसमें ये शक्तिहीन है और ये इसलिए क्षमा कर देता है, इसके बस की लड़ना झगड़ना नहीं है। जबकि वो उसका एक क्षमा करने जो होता है, क्षमावान वाला, वो एक गुण होता है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये जो एक शब्द दिया हुआ है, एक संख्या जो होती है वो इसी के
इसी के ऊपर ये वाले श्लोक दिए हुए हैं कि एक ही चीज़ से क्या क्या हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है हमारा। आई होप कि सभी को समझ आया होगा बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।